और इस वक्त देखिए आसन पर तेजस्वी और तेज प्रताप आसन पर चढ़े थे। ये भी एक तस्वीर जब कल सामने आई थी उस पर भी सवाल है। देखिए वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं विपक्षी विधायकों की तरफ से जो कुछ कल हुआ, लेकिन देखिए कैसे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आसन तक पहुंच जाते हैं। एक गरिमामय जगह, एक आसन जहां पर अध्यक्ष, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो कल घटना हुई, जो शर्मसार जिसने कर दिया बिहार को, जिसने शर्मसार कर दिया कि क्या बिहार के माननीय ऐसे होते हैं, क्यों ये नौबत आ गई। ये तमाम चीजें, हर विरोध लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, संविधान हमें वो अधिकार देती है, लेकिन विरोध के लिए नाम पर या विरोध के लिए हम कानून की धज्जियां उड़ा दें, संस्कारों की दुआई देते देते उन संस्कारों का चीरहरण कर दें, क्या ये जायज है क्या? क्योंकि देखिए जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं वो अध्यक्ष के आसन की तस्वीर है, जिसकी एक गरिमा है, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है। वहां पर बैठकर जब अध्यक्ष इस पूरे संचालन को संपादित करते हैं इस सदन के अंदर, वहां पर आखिर क्यों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच गए, क्यों तेज प्रताप यादव पहुंच जाते हैं, क्यों उनके साथ उनके तमाम विधायक पहुंच जाते हैं, और आखिर ये स्थिति बनी क्यों जब मार्शल्स को बुलाना पड़ा, उन्हें यहां से हटाना पड़ा। क्या ये तस्वीर देखिए, आसन पर जाकर खड़े हो जाना, ये अपने आप में बहुत सवाल पैदा करता है। देखिए तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे, तेजस्वी यादव उस आसन तक पहुंच गए जहां पर अध्यक्ष को पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार प्राप्त है, ये उसकी गरिमा है उस आसन की। लेकिन देखिए उस आसन तक तेजस्वी यादव पहुंच गए। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि विरोध जरूर कीजिए, अगर कुछ गलत है तो उस पर सवाल जरूर उठाइए, लेकिन देखिए आसन के सामने इस वक्त कौन है? तेजस्वी यादव, उसके बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव आपको नजर आ रहे होंगे, उसके पीछे पूरे विधायक एक एक करके वो नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त अजय आलोक जी जुड़ गए। अजय आलोक जी, विपक्ष सवाल उठाता है कि आप उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं देते, जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के जवाब नहीं आते, लेकिन तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर का जवाब आखिर क्यों नहीं आ रहा है कि आखिर आप अध्यक्ष की कुर्सी तक कैसे पहुंच गए, कैसे आप वहां तक पहुंचे जिसकी एक गरिमा है। आखिर वो नौबत आप क्यों लेकर आए? क्या आप चाहते थे कि हो हंगामा हो, ऐसी तस्वीरें देश और दुनिया तक पहुंचे बिहार की, और बिहार की छवि को धूमिल किया जाए? क्या इसमें आपको कोई शक लगता है? आप जिस गरिमा की बात कर रही हैं उससे राष्ट्रीय जनता दल का गरिमा इससे कोई मतलब नहीं है। गरिमा से इनको दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। सदन के अध्यक्ष की आसन पे तो ऐसे दोनों भाई चढ़ गए हैं जैसे लगता है कि, क्या मैं बताऊं, मतलब एक शब्द नहीं है मुझे बोलने को कि बिहार विधानसभा के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई होगी। इनके पिताजी भी इस विधानसभा का हिस्सा रहे, उन्होंने भी कभी ऐसी हरकत नहीं। हास्यास्पद तो ये है, हास्यास्पद भी नहीं कहूंगी, बहुत तो शर्मनाक ये है अजय आलोक जी कि देखिए आपके पास हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि हमें उस बिल को जिसको लेकर इतना कुछ हो हंगामा आप कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको ये पता था कि ये हो हंगामा होगा और आप वीडियो शूट कर रहे हैं। क्या ये माननीय को शोभा देता है क्या कि आप एक तो गरिमा का चीर हरण कर रहे हैं, उसके बाद आप उस वीडियो को बना रहे हैं कि आखिर सदन के अंदर क्या हो रहा है? यानी आप इसे भी बेचना चाहते हैं, इसे भी दिखाना चाहते हैं? ये बस दिखाना चाह रहे हैं, और इस पूरे 1 महीने जो सदन चला है इनकी एक ही कोशिश रही है कि सदन में कोई कार्य नहीं हो सके, सरकार को किसी तरह ये लाचार कर दें, चाहे अपने गुंडागर्दी की बदौलत, चाहे अराजकता की बदौलत। कल का दिन तो इन्होंने खैर महान काम किया है। लोहिया का माला जपने वाले इनके पिताजी, ये लोग लोहिया की जयंती भूल के पहले पटना में आतंक का राज दिखाया और उसका विधानसभा के अंदर चालू हो गया। ये तो पुलिस हिरासत में इनको ले चुकी थी दोपहर में, ये बॉन्ड भर के उसके बाद फिर ये विधानसभा आ गया कि मुझे विधानसभा अटेंड करना है। तो महिलाओं को, अजय आलोक, मैंने देखा कि महिलाओं को अध्यक्ष को घेरने के लिए, या यूं कहें कि एक तरीके से उनको बंदी बनाते हुए आगे आकर महिलाओं को ढाल के तौर पर आरजेडी ने बिठा दिया। क्या ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा था? ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के तहत ही था, महिलाओं को ढाल बना के आगे किया गया। आप अभी देखिए, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि जब विधायकों को उठा के मार्शल और पुलिस बल ने बाहर करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों भाई चुपचाप पीछे से भाग गए ताकि इनको ना उठाया जाए। ये लोग इस तरह से डरपोक इंसान हैं ये लोग
कि अपने अपने लोगों को कुर्बान कर देते हैं एक हंगामा के लिए। देखिए उनके सामने उठा के ले जा रहा है और ये चुपचाप से भागने की दोनों भाई तैयारी कर रहे हैं। उस तस्वीर को भी अजय आलोक शूट किया जा रहा था। ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति मुझे नजर आ रही है इन तस्वीरों में कि तेज प्रताप यादव उस परिस्थिति में भी ये समझाने की या ये कोशिश करते कि चलिए ठीक है, मेरे विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए, वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे और ये विरोध इसके बाहर भी जारी रह सकता है। लेकिन विरोध हो रहा है, विरोध के लिए आप उन्हें उकसा भी रहे हैं, आप खुद आसन तक पहुंच जाते हैं और आप पूरी व्यवस्था जो चरमरा रही थी अंदर उसकी वीडियो बना रहे हैं। वही बात है। और साथ में आप ये भी देखिए कि विपक्ष के ही कुछ सदस्य, जिसमें आरजेडी के भी सदस्य हैं, जिनको इस कार्यकृत को समर्थन नहीं था, वो अपने अपनी सीट पे बस खड़े हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग इनके साथ हैं। ये लोग बाय नेचर स्वभाव से आतताई हैं। ये स्वभाव में इनकी उदंडता है क्योंकि बचपन से ही ऐसे रहे। लेकिन इस उदंडता का खामियाजा बिहार क्यों उठाए, क्यों बिहार की छवि खराब हो? हमारे साथ अजय आलोक जी आप बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 बिहार के संपादक ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं। क्या ब्रजमोहन जी हम इसे ऐसे देखें कि विपक्ष विरोध करने के लिए अब किसी भी स्तर तक जा सकता है? क्योंकि जो कल हुआ वो बेहद शर्मनाक था, उसने बिहार की छवि को धूमिल कर दिया और अब इस धूमिल छवि को अब इनके किसी भी कार्य से साफ नहीं किया जा सकता है। विवाह इस तरह की जो तस्वीर होती है ये एक आखिरी ऑप्शन था कि हम इसको दिखाते, क्योंकि इससे छवि धूमिल होती है, पूरे सदन की छवि धूमिल होती है, पूरे बिहार की छवि धूमिल होती है। बिहार वो धरती है जहां से लोकतंत्र पैदा हुआ है और यहाँ से पूरी दुनिया में लोकतंत्र गया है। और एक आसन पर पहुंच के जो आप जिस तरह का आतंक मचा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि आसन एक सिंबल है, एक संकेत है, एक प्रतीक है जिसको लेकर सारा जो डेमोक्रेसी होता है, विधायी प्रक्रिया होती है, वो चलती है। और जिस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हंगामा जिस तरह से पूरे बड़े पैमाने पे हुआ, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे प्लानिंग की गई कि किस इस तरह से स्पीकर को घेरा जाएगा। पहले तो स्पीकर को उनके चेयर तक नहीं पहुंचने दिया गया। जब स्पीकर बैठे हुए थे उनके ऊपर वहां पेपर वेट फेंका गया। उसके बाद स्पीकर को कैद किया गया उनके ही कमरे में, स्पीकर के कमरे में ही, चेंबर में ही उनको बंद कर दिया गया बाहर से रस्सी से, और लगातार वहां हंगामा होता रहा कई घंटों तक। तो इस तरह की जो तस्वीर आप दिखा के क्या पेश करना चाहते हैं बिहार की छवि को, और क्यों धूमिल करना चाहते हैं? जो स्थिति है, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, मुझे भी लगभग जो विधायी प्रक्रिया है उसको कवर करते हुए 20-25 साल तो हो ही गए। कहीं भी किसी भी ना तो संसद में और ना ही किसी विधानसभा के किसी सदन में मैंने इस तरह की तस्वीर देखी, जिस तरह की तस्वीर लोगों के सामने कल पेश की गई। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि तजुर्बे की अगर बात की जाए तो शायद यहां पर बैठने वाले बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे जिन्होंने इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी होगी। और मेरा ये मानना भी है कि अगर लालू प्रसाद भी उस वक्त अगर सदन में मौजूद होते, अगर ये सोच भी लिया जाए, ये मान भी लिया जाए, तो ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था को चलाने के तरीके होते हैं और माननीयों का आचरण होता है, वो सब कुछ वहां पर कल तार तार हो गया। कल सभा जब खत्म हो गई उसके बाद कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो 5 बार 6 बार चुन के आते रहे विधानसभा में। उन्होंने कहा कि हमने पूरी जिंदगी में इस तरह की तस्वीर विधानसभा के अंदर तो कम से कम नहीं देखी। सड़कों पे तो हंगामा होता रहता है, लोगों का एक डेमोक्रेटिक राइट है कि लोग बाहर सड़कों पे हंगामा करें, लेकिन सदन के अंदर इस तरह की जो हाथापाई और तमाम जो चीजें हम देख रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो बिहार की छवि है उसको धूमिल हुई है छवि। और ये जो हमारे पास, हमने पहले भी कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम सदन के अंदर की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि जनता के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जो चेयर है, स्पीकर का जो चेयर है, उसके साथ में क्या छेड़छाड़ हो रहा है। जो तार, जो नीचे केबल था, सबको उखाड़ के फेंक दिया गया। तमाम जो महिला विधायक वहां बैठे हुए थे, उन्होंने किस तरह से घेर के रखा हुआ था स्पीकर के चेयर को, इसलिए कि स्पीकर वहां पहुंच ही ना पाए। तो बिल पेश कैसे, विधेयक पेश कैसे होगा? बिल्कुल ब्रजमोहन जी, मैं जब इन तस्वीरों को देख रही हूं, या फिर कल भी जब इन तस्वीरों को हमने दिखाया, और बहुत मजबूरन दिखाना पड़ा हमें इन तस्वीरों को, इस खेद के साथ दिखाना पड़ा कि कुछ लोगों की वजह से सदन की गरिमा पर कल चोट पहुंचाई गई। हालांकि बिहार की छवि और बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, और इन लोगों को क्या ये माना जाए कि अब आरजेडी के अंदर तजुर्बेकार लोगों को कह लीजिए, वरिष्ठ लोगों की कमी कह लीजिए, उनके गाइडलाइंस की कमी कह लीजिए,
वो नहीं है और यही अपरिपक्वता इस वक्त इस तरह के आचरण में दिखती है। जो आप जब टीम बनाते हैं, आप क्रिकेट की टीम बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके पास कितने तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। ठीक इसी तरह से आप जब पार्टी का गठन करते हैं, पार्टी आप चलाते हैं, जनमत आपको मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरजेडी बिहार का सबसे बड़ा दल है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है किसी को भी, लोकप्रियता में भी किसी को संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक विधायी प्रक्रिया को चलाने की बात है, क्योंकि ये लोकतंत्र का हिस्सा है, यहीं से सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है कि बिहार को आप किस दिशा में ले जा सकते हैं। आप विधायी प्रश्नों को लेकर तमाम चीजों को लेकर बहस कर सकते हैं, आपके पास बहस करने का अधिकार है, आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जोर आजमाइश और जो मसल पावर है वो दिखा के आप अगर विधायी प्रक्रिया को हाईजैक करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे ये दुखदाई है, बहुत ही शर्मसार है ये घटना। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त विधानसभा परिसर से लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत बहुत ज्यादा